डांट ना पड़े उसकी वजह से, पर मैं हमेशा निकल जाती थी, मैं पकड़ी नहीं जाती थी। मोबाइल फोन पे हम सब देख सकते हैं कि कहाँ कोई किसी गांव में कोई अच्छा गाना गा रहा है तो मैं यहाँ पे बम्बई में बैठ के एंजॉय कर सकती हूँ। वो हर एक्टर के साथ हुआ है और वो हमेशा होता रहेगा, क्योंकि जब आप एक रोल में ऐसा आ जाते हैं सामने और आपको लगता है कि वाह ऑडियंस ने कितना प्यार दिया हमें, तो उसका फ्लिप साइड ये होता है कि देयर आर सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम अपने आप से पूछना नहीं चाहते। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शारिक शेख और आप देख रहे हैं जनसत्ता। और आज हमारे बीच में एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी बहुत ही कम एक्टिंग की है और बट जो भी एक्टिंग की है उसमें अपना लोहा मनवाया है और लोगों को काफ़ी इम्प्रेस किया अपनी एक्टिंग से। आइए बात करते हैं निम्रत जी से और उनकी नई सीरीज़ के बारे में। निम्रत जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इस सीरीज़ को क्यों चुना और कि क्या रीज़न था इस सीरीज़ को चुनने का? देखिए, अविनाश अरुण जी जो डायरेक्टर हैं इस शो के, मैं उनके साथ हमेशा से काम करना चाहती थी और वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था। फिर स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, जो पार्ट है वो मैं मुझे ऐसा पार्ट प्ले करने का मौका पहले नहीं मिला। सो ये रीजंस थे टू बिगिन विद। आपकी एक्टिंग की बात की जाए तो सबने आपकी एक्टिंग लंच बॉक्स से लेके एयरलिफ्ट से लेके हर चीज़ में पसंद की है, तो इस कैरेक्टर में क्या ऐसा खास है जो लोग को वापस पसंद आएगा? एक नयापन है, एक इंटेंसिटी है और एक देयर आर सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम अपने आप से पूछना नहीं चाहते। एक बचपन की कुछ जद्दोजहद रहती है, कुछ परेशानियां रहती हैं जो हम एज अडल्ट्स नहीं एड्रेस कर पाते हैं, तो एक आपको सोचने पर मजबूर करेगा। और एक कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पूरा सफर जो एक रहा, जिस किरदार का नंदिता जो मैं प्ले कर रही हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस से गुजरता है। और मेरा जो पर्सपेक्टिव है एज द कैरेक्टर इन द शो, वो ऑडियंस का पर्सपेक्टिव रहेगा। तो जैसे जैसे ऑडियंस देखेगी वैसे वैसे कैरेक्टर देख रहा है जो हो रहा है। सो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। स्कूल ऑफ लाइस की बात करें तो आप कितना लाइस बोलती थी बचपन में, या स्कूल जाने के लिए कितना लाइस बोलती थी? कभी कभार मैं बोलती थी, थोड़ी बहुत छोटी या बड़ी बड़ी छोटे बड़े झूठ जो कि हम करते हैं ग्रोइंग अप, कभी डर से, कभी थोड़े लालच से, कभी डांट ना पड़े उसकी वजह से, पर मैं हमेशा निकल जाती थी, मैं पकड़ी नहीं जाती थी। आप काफी समय से इंडस्ट्री में हैं और आपने काफी सिलेक्टिव काम किया है, तो कैसे चुनती हैं आप अपने लिए काम? जी, जब मुझे कोई सब्जेक्ट एक्साइटिंग लगता है, जब मुझे कोई किसी फिल्म मेकर के साथ काम करना है या कोई स्क्रिप्ट ऐसी आए, तो इट्स जस्ट कि एज एन ऑडियंस विल आई वांट टू वॉच दिस। सबसे पहला वो सवाल होता है कि क्या मैं एक दर्शक के तौर पे देखना चाहूंगी ये। अगर उसका जवाब हाँ है मेरे अंदर, तो फिर मैं वो जरूर कर लेती हूँ। लंच बॉक्स मूवी के बाद दर्शकों को काफी एक्सपेक्टेशन रही थी आपसे कि आप और दिखेंगी स्क्रीन पे जी। और पर नंबर गेम से आपने अपने आप को दूर रखा। क्या डिसीजन ये इंटेंशनली किया आपने? जी, ऐसा तो मैं देखिए एक पेस पे काम करती हूँ, मुझे मजा आता है। मैं चाहती हूँ कि मैं लंबे समय तक काम करूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं बर्नआउट हो जाऊं, मैं नहीं चाहती कि मैं 10-15 साल इतना काम करूं कि मैं थक जाऊं और परेशान हो जाऊं और ना काम करना चाहूं, मैं ऊब जाऊं। तो बहुत ज्यादा लगातार काम करते रहने से आप अपनी जिंदगी को एनरिच कैसे करेंगे? क्योंकि आई थिंक अपनी लाइफ में जो हम काम के बीच में गैप लेते हैं और जो हम उस दौरान करते हैं, वो हमें खुश रखता है। और हर वक्त एक होड़ में रहना और वो तो फिर ऐसे घोड़े की रेस होती है, वो उसमें आगे पीछे और नंबर वो सब वहां होता है। मेरे हिसाब से आर्टिस्ट की जर्नीज होती हैं, जैसे लाइफ में जर्नी होती है सबकी, हम आगे पीछे थोड़ी करते हैं जब हम आस पड़ोस में देखते हैं। तो इट्स जस्ट दैट आई जस्ट वांट टू लिव माय लाइफ एंड वर्क फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो आपको लगता है कहीं ना कहीं एक आप जब एक मूवी करेंगी तो आपको उसी टाइप के रोल्स मिलने लगते हैं, टाइप कास्ट हो जाती हैं आप, तो उसकी वजह से आई थिंक वो हर एक्टर के साथ हुआ है और वो हमेशा होता रहेगा, क्योंकि जब आप एक रोल में ऐसा आ जाते हैं सामने और आपको लगता है कि वाह
यू नो ऑडियंस ने कितना प्यार दिया हमें, तो उसका फ्लिप साइड ये होता है कि लोग समझते हैं कि आप बस वही कर सकते हैं और आपके पास फिर बार बार उसी चीज के साथ आया जाता है। तो उस वक्त मना करना या उस वक्त वो वाला काम ना लेना, वो एक पर्सनल डिसीजन था जो मैंने लिया काफी बार, क्योंकि लंच बॉक्स के बाद उसके जैसे काफी सिमिलर किरदार मेरे सामने आ रहे थे। तो मैंने बस उतना ही रखा कि कि कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए, कुछ नया किया जाए। और कुछ काफी काम मैंने अब्रॉड भी किया है, बाहर भी किया है, तो उस वजह से मैं बाहर भी काफी रही। ओके। आप अमेरिकन सीरीज भी की हैं, क्या डिफरेंस पाती हैं आप यहाँ पे और वहाँ के इंडस्ट्री में? जी, ऐसा तो देखिए कल्चरली डिफरेंस है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि फाइनली काम होता है और मैं बस जहाँ जाती हूँ मैं वहाँ पे ब्लेंड इन होने की कोशिश करती हूँ और दैट्स ऑल। वेब सीरीज वेब प्लेटफॉर्म में एक आर्टिस्ट की रीच को बढ़ाया जाता है, आपका क्या मानना है इसमें? बिल्कुल, आई मीन मोबाइल फोन पे हम सब देख सकते हैं कि कहाँ कोई किसी गांव में कोई अच्छा गाना गा रहा है तो मैं यहाँ पे बम्बई में बैठ के एंजॉय कर सकती हूँ वो और बतौर एक्टर अगर मेरा काम 10 लाख लोगों की बजाय 10 करोड़ लोगों के पास जा सकता है, क्योंकि उनके लिए अब इतना आसान है वो काम देखना, मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है। अभिषेक बच्चन के साथ आपने 10वीं की, उसके बाद आप उनके फादर अमिताभ बच्चन के साथ सेक्शन 84 भी कर रही हैं, क्या डिफरेंस मानती हैं दोनों एक्टर्स के? नहीं, ऐसा देखिए मैं कभी किसी को कंपेयर नहीं करती, कभी भी नहीं। मेरा ये वर्किंग स्टाइल ना कभी रहा ना रहेगा और मेरा बनता ही नहीं है कभी किसी को कंपेयर करना किसी के साथ भी। बहुत यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं दोनों, बिल्कुल ही बिल्कुल अपने रीजंस के लिए। कांस फिल्म फेस्टिवल में भी आप शामिल हो चुकी हैं, कितना प्रेस्टिजियस है यह फेस्टिवल और एक इंडियन एक्टर्स के लिए मोस्टली देखा जाता है कि एक ट्रेंड सा हो गया अभी, तो क्या मानती हैं आप इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हमेशा से ही कैन फिल्म फेस्टिवल एक बहुत ही ग्लैमरस फेस्टिवल रहा है, वो हमेशा रहेगा। हम अब सोशल मीडिया की वजह से हमारे सामने बहुत ज्यादा वो इन्फॉर्मेशन आती तो हमें लगता है कि अरे यहाँ पर इट्स जस्ट दैट हर साल अपनी तरीके से वहां पे हमारी प्रेजेंस महसूस होती है पूरी दुनिया को। बहुत बढ़िया बात है, भले वो एंडोर्समेंट्स के तौर पर हो या रेड कार्पेट पे मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारे लोग वहां पर दिखते हैं, भले वो फिल्म्स के लिए जाएं, एंडोर्समेंट्स के लिए जाएं। कितना मजा आता है, हम सब इंस्टाग्राम पे देखते हैं, हम सब सोशल मीडिया पर देखते हैं। सो इट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ओके जी। लास्टली आपके क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं? मतलब वेल, हैप्पी टीचर्स डे मैंने लास्ट ईयर की है, मैंने सेक्शन 84 में अभी कर रही हूँ और अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 2 जून को आएगा स्कूल ऑफ लाइज, जिसके लिए मैं बहुत 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 उत्सुक हूँ और चाहती हूँ कि सब लोग देखें और बताएं कैसा लगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? जी बिल्कुल, ये शो देखिए 2 जून को स्कूल ऑफ लाइज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि सब थोड़ा इसको तसल्ली से देखें, थोड़ा प्यार से देखें और समझें कि इसमें बड़ी बात क्या है जो हम कहने की कोशिश में है। ओके, थैंक यू वेरी मच।